और सभी धर्म मंच पर त्याग तपस्या में संलग्न रहने वाले इस सभी महापुरुषों को मेरा हृदय से नमन। एक बात बताऊं, गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की स्नेह की वात्सल्य जैसे एक मां अपने पुत्र पर, एक पिता अपने पुत्र पर, चाहे कितना भी वो थकित हो या चाहे वो कितना भी प्रसन्न हो, अगर वो अपने पुत्र को कहीं चिंतित देखता है तो उसकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है और पुत्र की उस वास्तविक स्थिति में वो अपने आप को प्रोह देता है और अपने समस्त सुख की अनुभूति का त्याग करके अपने पुत्र के लिए संकल्प करते होकर के और उसकी रक्षा के लिए उदित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। वही करुणा, वही प्यार मेरे गुरुदेव भगवान का मेरे प्रति है। आप जिनको अभी सुन रहे हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गुरुदेव भगवान की चरण रज हूं, जो खुले आसमान में 30 वर्ष तक, 30 वर्ष मायने रखते हैं साहब। एक खुले आसमान के तले रह करके अखंड तपस्या की हो, जिन्होंने अपने जीवन में 30 वर्ष किसी भी छाया को स्वीकार नहीं किया हो, आकाश तले रहे हो, ऐसे परम व्रत सदगुरुदेव भगवान की आपको दर्शन और करुणा और प्रेम और वाणी मिल रही है। इससे अपना सौभाग्य क्या हो सकता है। गुरुदेव भगवान की त्याग तपस्या का हम कहां तक गुणगान करें, कहां तक प्रशंसा करें। मैं तो कहता हूं लोकेश आनंद की वाणी में वो ताकत नहीं कि अपने गुरुदेव की प्रशंसा कर सके। और मैं ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव की प्रशंसा में देवताओं की वाणी भी विराम ले जाती है। ऐसे महापुरुष है गुरुदेव भगवान। का भाव ऐसा सुंदर है, संतों के प्रति, चाहे कैसा भी संत हो, छोटा हो बड़ा हो, संतों के प्रति इतना स्नेह है उनका। एक बात बताऊं, मुझ जैसे तने को सूक्ष्म, मैं तो तनकी मानता हूं, सूक्ष्म मानता हूं अपने आप को। मेरे कई हैसियत नहीं थी। पूज्यपात गुरुदेव भगवान के शरण में जब मैं गया तो बाबा जी टहल रहे थे। डरते डरते मैं पहुंचा, बाबा जी की एक दृष्टि पड़ी और मुझे नहीं पता किस गुण पर रीझे है वो। मुझे नहीं पता कि मेरा ऐसा कौन सा गुण है, क्योंकि मैं उनके योग्य तो नहीं हूं, लेकिन उनकी करुणा ने किस गुण पर मुझे रीझा है मुझे आज तक नहीं पता पड़ा। जहां बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष प्रतीक्षा में लगे हों, जिनका उद्देश्य गुरुदेव भगवान का दर्शन के लिए लालायित होकर के लगे रहते हैं, उनको भी इतनी सहजता और शीघ्रता के साथ दर्शन नहीं प्राप्त होता। लेकिन गुरुदेव भगवान ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। आज मैं निश्चित कहता हूं, ये गुरु की कृपा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है। और इस आश्रम के प्राचीनतम जो महापुरुष रहे हैं, चाहे फक्कड़ दास महाराज रहे हो, चाहे हरिहरदास त्यागी जी महाराज रहे हो, चाहे चरणदास महाराज रहे हो, जिनकी गाय ने कोर्ट में गवाही दी, उन सबकी तपस्या के प्रभाव और समस्त क्षेत्र के आपके स्नेह और सत्कर्म के प्रभाव से आज इस आश्रम पर करुणा करने के लिए पधारे हैं, तो वो आपका सत्कर्म है और महापुरुषों की तपस्या है।
एक बात बताइए, 8 वर्ष हुए इस जगह 17 में आया था। 8 वर्ष में तो कोई किसी को जान भी नहीं पाता। यहाँ के कई ऐसे महानुभाव लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरा साथ दिया, आज भी है। तन से, मन से, धन से समर्पित रहे, पूरी प्रजा रहे, सभी भक्तजन रहे। लेकिन मैं एक बात निश्चित कहूंगा, गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरे बोलने की इतना साहस नहीं है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, गुरु को वाणी से नहीं माना, गुरु वाणी के साथ साथ चिंतन और समर्पण का आवश्यक है। गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर तुम्हारा समर्पण सुंदर है, तुम्हारा समर्पण सच्चा है, तो जैसे प्रहलाद ने जड़ में से चैतन्य नरसिंह को पैदा किया, तो वही समर्पण गुरुदेव को बुलाने में समर्थ हो गया। लेकिन समर्पण होना चाहिए। आज बाबा जी कृपा करने के लिए आप 5 दिन रहे, देखिए अवस्था भी। छत्तीसगढ़ में रायपुर से पहले भुवनेश्वर बाबा जी थे, पुरी गए उड़ीसा, उन्होंने विनय किया बाबा जी से हमने विशेष, और ये तो उनकी सहजता है, कह रहे इस अवस्था में भी सीधे फ्लैट से दिल्ली आए, दिल्ली से इस आश्रम आए, मार्ग में होके आए, अपने के पुत्र की प्रसन्नता के लिए। ना उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता की, ना उन्होंने किसी भी परिस्थितियों की चिंता की। मैं कह रहा था ना, पिता गुरु पिता होते हैं, धर्म पिता होते हैं, उनका पुत्र सबके मन की जानने वाले होते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने मेरे अनुनय विनय में मेरी चिंता को देखा होगा, और उस चिंता को धीरण बनाने के लिए, प्रसन्न भाव के लिए अपनी चिंता नहीं की और तुम्हारे बीच में आकर के बैठ गए। ऐसे गुरुदेव भगवान को पाकर और एक करुणा और की। मैं कहा ना कि गुरु कृपा नहीं करते, गुरु कृपा नहीं करते, कृपा उनका स्वभाव है। जिसका स्वभाव ही कृपा हो, बस हमें पात्र बनना होगा। हम जितने सुंदर पात्र बन जाएंगे, उतनी सुंदर उनकी कृपा हमें मिल जाएगी। आज मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, ये सब आपके लिए हो रहा है। मैं तो गुरु आश्रम में, जहां गुरुदेव मुझे आदेश देंगे कि बेटा उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाना, जब तक मैं न कहूं तो खड़ा मत होना, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा टल नहीं सकती। कि गुरु वचन निष्ठा का प्रतीक, गुरु हमारा सब कुछ है। कहने से गुरु नहीं है कि गुरु गुरु हम कह रहे हैं कि गुरुआ खड़े बाजार में हम सो दीक्षा ले, और नरक जाओ या वैकुंठ में हमें दक्षिणा दे। ये वो मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात शिव स्वरूप है, शिव। आज आप सबको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। मैं कह देता हूं, गुरुदेव के सामने डांटेंगे तो कमरे में डांट लेंगे। बाबा जी मैं यहां आया क्योंकि एक साधु के हृदय की पीड़ा कब तक मैं दबाऊं। एक बात बताइए, संतों को बुलाकर के मैंने कोई पाप किया है? गुरुदेव को बुलाकर के मैंने कोई ऐसा पगांग बढ़ाया जिससे आपको पीड़ा भी हो? आप हम चाहे कैसे भी रहें, कोई बात नहीं, जीवन जीना है। लेकिन जब अपने धर्म की बात आए, अपने ईश्वर की बात आए, अपने महापुरुषों की बात आए, तो एक होकर के खड़ा हो जाना चाहिए, एक होकर के खड़ा होना। जीवन जीने की शैली कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्म के लिए जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि मेरे साथ साथ यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आगे नहीं बोलूंगा।
गुरुदेव भगवान है। लेकिन मैं निश्चित कहता हूं गुरुदेव की कृपा कैसी है कि कल आज यहां शंकराचार्य पूज्यपाद महाभाग आए, आचार्य आए, महामंडलेश्वर आए, जगत गुरु आए, बड़े बड़े महापुरुष आए। तो वो हम सोचे कि लोकेशानंद ने बुलाया, नहीं, लोकेशानंद की कोई हैसियत नहीं है। ये सब आए हैं तो गुरुदेव की कृपा से आए हैं, गुरुदेव की लीला से आए हैं। आपने प्रमाण भी देखा गुरु शरणानंद जी, आपने प्रमाण भी देखा रितंबरा जी, आपने प्रमाण भी देखा गीता मुनि से ज्ञानानंद जी, और भी बड़े बड़े महापुरुष आए। वो कह के भी गए कि बस बाबा जी ने एक फोन किया। रितंबरा जी ने क्या कहा कि जिनको हम मानते हैं अगर उनकी कृपा की दृष्टि जिधर मुड़ जाए हम लोग उधर ही बह चले जाते हैं। ध्यान है। इस आश्रम पर गुरुदेव भगवान ने आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी की स्थापना आह्वान के लिए कल, और कल ही धर्मध्वजा साहेब का पूजन, और कल ही बाबा जी ने, मैं कहां तक सराहना करूं, इतनी अवस्था में भी 3 बार आश्रम का निरीक्षण किया है। बेटा या धूनी बनेगी या धूना साहिब की स्थापना होगी। एक बात बताऊं, धूना साहिब में अग्नि की स्थापना होती है, पर मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा हृदय जानता है कि उस धूना के स्वरूप के रूप में अग्नि के दिव्यांग भाग में बाबा जी ने मुझे अपने प्रेम की ज्योति जगाने के लिए कहा है। वो प्रेम की अखंड ज्योति जगेगी, उनकी करुणा की ज्योति रहेगी, स्नेह की ज्योति रहेगी, अनुराग की ज्योति रहेगी। बस आप लोगों को संभालना है। हम कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो हम सबका दायित्व बनता है। देखिए धर्म हुआ, कल इसकी पूर्ण आहुति है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 1 वर्ष से हम निरंतर लगे हैं। मैं किसी के यहां कुछ मांगने तो नहीं गया, मैं बस अपनों से कहा जो आश्रम से सदा सेवारत है, उनसे उन्होंने किया कि भाई सब लोग देख लेना। सबने बहुत सहयोग किया है। जिस तरह से आप सहयोग करते आए हो आश्रम को, आप उसी भाव में, उसी श्रद्धा में, उसी प्रेम में, उसी समर्पण में आप करते रहिए। बाबा जी, यहां के लोगों ने गुमराह किया समाज को, बोले बाबा इलेक्शन लड़ेगा। जो धर्म विरोधी है, धर्म का मुखौटा पहन करके राजनीति करते हैं, इस भोले भाली प्रजा को उन्होंने पूरे प्रयास किए यज्ञ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे किसी का डर नहीं होता। और ये मौके बहुत कम आते हैं। यज्ञ नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध किया। जब उनकी बात नहीं बनी, बात नहीं गली, उन्होंने रूमर फैला दी बाबा इलेक्शन लड़ेगा। रोज तो गुरुदेव भगवान मुझे कोई सांसद बनाता है, मुझे विधायक बना देता, कई लोगों ने तो मुझे मुख्यमंत्री भी बना दिया। अरे साधु, मेरा जन्म राजनीति के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म गुरुदेव के चरणों में समर्पण होने के लिए हुआ है। मेरा जन्म हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और ना मेरा सपना है। मुझे याद है मेरी मां ने कहा, जब मैं गुफा धौलपुर में था,
पूर्वाभास की बात करूं, हम दो भाई एक बहन बाबा जी के शरण में आकर के जब पहुंचा तो मेरी माँ मेरे पास आई। माँ ने कहा बेटा एक बात बता, तू मुझे मानेगा इस माँ को मानेगा? दोनों बातें मेरी माँ ने मेरे सामने रखी। तो एक हाथ मैंने माँ के चरणों में रखा, एक जगत जननी के चरणों में रखा। बोले जननी का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए और जगत जननी का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए। तब मेरी माँ ने मुझे वचन दिया कि मुझसे वचन दो। मैं क्या, मैं आज गुरुदेव के सम्मुख होकर के कह रहा हूं, मुझे कोई संशय नहीं है और अपने यथार्थ की बात कहनी भी चाहिए। मेरी माँ ने कहा बेटा अच्छा किया तुमने धर्म मार्ग का अनुसरण लिया है, पर मुझे वचन दो। बोले क्या? बोले मेरे कोख को नहीं ले जाना। मैंने कहा जब आपको इतना विश्वास है, मैं गुरु चरण सौगंध खा के कहता हूं कि मेरी वजह से ना मेरे गुरु का मस्तक झुकेगा और ना मेरी माँ का मस्तक झुकेगा, ना मेरे संत समाज का मस्तक झुकेगा। मैं सबसे कहना चाह रहा हूं, मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं इस आश्रम पे आया। अगर यही बात करते रहोगे तो जहां गुरु मुझे आदेश देंगे मैं चला जाऊंगा। एक मिनट मुझे त्यागने में लगेगी, क्योंकि मैंने हमेशा त्याग किया है जीवन में। इसलिए उन लोगों पर कह दो बहुत हो चुका, बहुत सहन कर लिया हमने, नहीं समय सबका आता है। आज तुम लोग धर्म के लिए आड़े बनकर के धर्म का विरोध कर रहे हैं। अगर धर्म अपने पर आ गया तो तुम्हें समाप्त ही कर देगा। ये धर्म की परिभाषा है। बस मैं इतना ही संकेत कहता हूं। और कल सही समय सब लोग पधारिएगा, पूर्णावती होगी और प्रसाद भी होगा। और कल के बाद आप अपने घर रहना और मुझे अपने यहां रहने देना। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन के साथ वाणी को प्राण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की, गौ मैया की, सनातन धर्म की, श्री चंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, भक्त भगवान की। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आप सभी लोग मेरे साथ बस 2 शब्द बोलने